हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल अफेक्शन विद स्टडी पर स्वागत है। रीजनिंग की पिछली क्लास में हमने एनालॉजी पढ़ा था और ये क्लास रही क्लासिफिकेशन के। क्लासिफिकेशन में एनालॉजी की तरह ही चैप्टर है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ पर सिमिलरिटी ढूंढनी होती है और यहाँ पर भी सिमिलरिटी ढूंढनी है, पर 3 सिमिलर होंगे और चौथा जो अलग होगा वही हमें आंसर के रूप में देना होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन को भी 3 भागों में बांटा जाता है या 3 प्रकार की क्लासिफिकेशन एग्जाम में पूछी जाती। पहली जो कि अल्फाबेट के आधार पर होती है वो ABCD आपको शिकायत कोडिंग डिकोडिंग वही के वही। सेकंड आपके जीके पे बेस्ड जो कि अगली क्लास में पढ़ेंगे, और जो आज क्लास में पढ़ेंगे वो थर्ड कौन सा नंबर बेस्ड जो क्लासिफिकेशन होता है वो। तो एक के बाद एक तीनों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन बहुत आसानी चैप्टर है। पहले हम समझ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन में आपसे क्वेश्चन आस्क कैसे किया जाता है, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो देखिए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपको क्वेश्चन 2 डिजिट का का दिया होता है, 3 डिजिट का या 4 डिजिट का या 4 से ज़्यादा का, और पेयर फॉर्म में भी आपको दिया रहता है। तो 2 डिजिट का जब आपको देगा तो आप जो नंबर क्लासिफिकेशन है उसमें क्या लॉजिक्स अप्लाई करेंगे, क्या सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे आप उसमें, तो वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि पहले आप क्या क्या किसको प्रेफरेंस दें और क्या क्या हमें देखना है। 2 डिजिट वाले में क्या देखना है लॉजिक्स, 3 डिजिट वाले में क्या लॉजिक्स देखना है, ये हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या 2 डिजिट जब दिया हो। देखिए 2 डिजिट जब दिया हो तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई, प्राइम का लॉजिक तो नहीं है। प्राइम का लॉजिक सीधे से बात क्या हो रही, प्राइम के लॉजिक का सीधा सा मतलब ये हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा 2 तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है। मैंने कहा 3 तो 3 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, मैथमेटिक्स में आप पढ़ा होगा, जो खुद से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो, उनके केवल क्या हो 2 फैक्टर हो, एक तो वो स्वयं हो और एक दूसरा फैक्टर कौन हो, एक हो। तो वो प्राइम का लॉजिक तो नहीं है। जैसे कि 3 आपको प्राइम नंबर दे दिया और चौथा प्राइम नहीं दिया, या आपको 3 बिना प्राइम वाले दे दिए और एक प्राइम दे दिया, तो उस तरीके से। फिर जो हमारा नेक्स्ट हम लॉजिक लगाएंगे ये भी हमारा नहीं आया, तो फिर हम देखेंगे इवन और ऑड। क्या देखेंगे हम, इवन और ऑड देखेंगे। और इवन और ऑड भी अगर हमारा नहीं हुआ, मतलब कि इवन ऑड से आप क्या समझ रहे हैं कि 3 आपको इवन दिए होंगे और एक ऑड दिया होगा, ऑड संख्या, तो उसको आप अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। इवन वाले को क्या है कि 3 ऑड दी हो और एक इवन दिया हो, तो तीनों में से चारों में से कौन सा अलग हुआ, वो इवन वाला अलग हुआ, उस तरीके से आप कर सकेंगे। फिर अगर ये लॉजिक भी हमारे काम नहीं करा तो फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर का लॉजिक लगाएंगे, स्क्वायर। देन फिर हम क्या करेंगे, क्यूब। क्यूब तो 2 डिजिट में केवल 4 ही आते हैं, एक तो आपका 8 आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा 27 आएगा, 64 आ जाएगा, तो 2 डिजिट में 3 ही आते हैं, तो ज़्यादातर क्यूब का लॉजिक नहीं आता, स्क्वायर तक सीमित रहता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे। 3 डिजिट जब आ जाए तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस किसे देंगे, देखिए 3 डिजिट जब आ जाए तो सबसे पहले आप स्क्वायर को प्रेफरेंस देंगे, स्क्वायर को। फिर उसके बाद आप देंगे क्यूब को, किसको, क्यूब को। जब स्क्वायर क्यूब से भी आपका आंसर नहीं आया तो आप क्या करेंगे भाई, देखें फैक्टर्स पे काम करेंगे कि जो 4 जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से 3 का फैक्टर क्या होगा, कॉमन होगा, और चौथे का फैक्टर नहीं होगा वो। ठीक है, तो फैक्टर जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। फैक्टर्स की बात कर लेंगे। अब देखिए, जो जब 4 डिजिट का जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए 3 डिजिट मैंने आपको स्क्वायर क्यों बताया, 4 डिजिट में आपको ज़्यादातर स्क्वायर नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपको क्या पूछा जाएगा, क्यूब पूछा जाएगा। मैक्सिमम एग्जाम में जो देखा गया है वो क्यूब से ही आया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्यूब चेक कर लेंगे। हो सकता है कभी कभी स्क्वायर दे दे, बहुत कम होता है, क्यूब ज़्यादा आएंगे। क्यूब्स अगर नहीं हुए तो वही मैंने आपसे कहा, जब आपका स्क्वायर क्यूब नहीं होता तो आप क्या देखते हैं, फैक्टर देखेंगे। क्या देखेंगे यहाँ पे, फिर फैक्टर देखेंगे। 4 डिजिट में भी क्या देखेंगे, फिर आप फैक्टर देखेंगे। और फैक्टर से भी आपका आंसर नहीं आया तो फिर इंडिविजुअल डिजिट का सम देखेंगे। क्या देखेंगे आप, डिजिट का सम देखेंगे। क्या देखेंगे आप, डिजिट का सम देखेंगे। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम अगर 4 डिजिट से भी ज़्यादा का मोर देन 4 डिजिट आ गया तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर इंडिविजुअल डिजिट का सम देखेंगे, इंडिविजुअल डिजिट सम। ठीक है, इंडिविजुअल डिजिट का सम देखेंगे, क्या क्या उसका सम आ रहा है इंडिविजुअल डिजिट्स का। ठीक है, और जब आपके क्वेश्चन पेयर फॉर्म में आए, किस फॉर्म में आए क्वेश्चन, पेयर फॉर्म में आए, जैसे कि 4 और 5 का साथ में आ गया, 3 और 4 का साथ में आ गया, तो पेयर फॉर्म में क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो पेयर फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आप देखिए उनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के समान नहीं है। 4 और 5 में डिफरेंस 1 का, फिर दूसरे दे दी 5 और 6, उसमें भी डिफरेंस 1 का,
13 और 14 दे दिया, उसमें कॉमन डिफरेंस का है, और आपको 13 और 15 दे दिया तो उसमें 2 का है, तो वो क्या हो जाएगा, क्लासीफाई होगा, सबसे अलग हो जाएगा, तो उसको हम आंसर मान लेंगे। ठीक है, और पेयर फॉर्म में जब डिफरेंस से आंसर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर सिंपली हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर चेक करेंगे। कॉमन फैक्टर आखिरी उपाय है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एक एक करके सीधा की सीधा हम क्वेश्चंस पे अब मूव करेंगे, क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, ये है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखें अभी मैंने आपको बताया 4 डिजिट से ज़्यादा हो तो क्या करें, आप क्यूब देख लें। क्या किसी को देख के भी आपको क्यूब भी देख सकते हैं, आपको कॉमन फैक्टर्स भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यूब आपने देखा तो इनमें से कोई तो क्यूब है ही नहीं, कोई तो क्यूब है ही नहीं। आपको क्यूब याद होनी चाहिए, कम से कम 30-35 तक तो क्यूब याद रख सकते हैं, स्क्वायर भी इतना ही तक और क्यूब भी इतना ही था। फिर हमने दूसरी चीज देखी फैक्टर्स। अब जब हम फैक्टर्स देखने चालू कर रहे हैं इसका एक एक करके, तो फैक्टर्स हमें नहीं लग रहा कि इतने बड़े का कोई कॉमन फैक्टर्स हमें होगा, एग्जाम में इतना ज्यादा पूछा नहीं है। मैंने फिर आपको सिखाया था इंडिविजुअल डिजिट का सम। अगर आपको क्वेश्चंस को अच्छे से देखा होगा, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को, तो आपको समझ आ रहा होगा कि 1, 6 और 2 ये तीनों मिलकर तीनों का सम कितना होता है भाई, 1 + 6 + 2, सम क्या इनका 9 होता है, बिल्कुल हाँ होता है। और चेक करें हम किस किस का ये है, 4 और 3 7 और 1 8, ये भी आ रहा है भाई। 3 और 2 5, 5 4 9, ये भी आ रहा है। पर यहाँ पर देख 8 और 1 9 और 3 कितना होगा, 12 होगा। पर यहाँ तो 4 लिखा है, 12 की जगह कितना लिखा है, 4 लिखा है। यानी कि ये सबसे अलग है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि 3 जो है वो एक सिमिलरिटी रखेंगे, 3 जो है वो एक सिमिलरिटी रखेंगे और चौथा अलग होगा। तो 1834 हमारा अलग है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से हम सेकंड क्वेश्चन देखिए। मैंने आपको बताया पेयर फॉर्म में है तो आप डिफरेंस चेक कीजिए। क्या कीजिए, आप डिफरेंस चेक कीजिए। डिफरेंस हम जब चेक करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस के ट्राई कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आएगा, यहाँ पर डिफरेंस आपको दिख रहा है कितने का, 12 का दिख रहा है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको, 16 का दिख रहा है। तो भाई डिफरेंस से तो काम नहीं जमेगा। यहाँ पर डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 12 का। यहाँ पर भी ज़्यादा का हो जाएगा, ठीक है, 20 का हो जाएगा। डिफरेंस से काम नहीं हो रहा। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखी कि बाकी जो सारे हैं 8 और 24, 14 26, 16 36, ये 16 का वर्ग नहीं है 36, 14 का वर्ग नहीं है 26, 8 का वर्ग नहीं है 24, पर 4 का वर्ग 16 है। यानी कि ये सबसे अलग है, सबसे अलग है। और सबसे अलग ही हमें क्लासिफिकेशन, यानी तीनों ये किसी एक इकोलॉजिक संबंधित है। और चौथा सबसे अलग कौन सा है, 4 का वर्ग 16 होता है, ये सबसे अलग हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है ये। ठीक है, 13, 17, 29 और 87। तो जैसा कि मैंने आपको बताया प्राइम नंबर कौन सा, मैंने आपको बताया 2 डिजिट जब आ जाए तो सबसे पहले प्राइम नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको प्राइम नंबर सबसे पहले कौन सा दिख रहा है भाई, 13 प्राइम है, 17 भी प्राइम है, 29 भी प्राइम। पर 87 क्या है, क्या प्राइम है 87, प्राइम नहीं है। तो 3 प्राइम हुए और 1 प्राइम नहीं है, तो सबसे अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो 87 है ये 29 × 3 होता है, 29 × 3 होता है 87। ठीक है, तो ये प्राइम नहीं है, ये क्या है, भाज्य संख्या है ना, वो होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने पेयर फॉर्म में पेयर फॉर्म का क्वेश्चन है, पेयर यानी कि जोड़े में, पेयर यानी कि जोड़े में आ रहा है ना भाई। 52 7 54 का वो सॉरी 61 का जोड़ा 72 7 81। अब देखें पेयर फॉर्म में हो क्या रहा है, 52 और 61 के बीच गैप देखिए कितना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया डिफरेंशियल गैप निकालिए, तो यहाँ पर आ गया 9 आ गया। 72 और 81 में देखिए, 72 और 81 में गैप भी कितने का भाई, 9 का है। यहाँ पर हम देखें 54 और 63 में भी 9 का है। पर ये 33 और 41, 33 और 41, 7 और 1 8 का गैप है। तो यही हमारा क्या है, सबसे डिफरेंट है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5वां जो क्वेश्चन उसमें कह रहा है 15 21 फिर 32 41। तो देखिए अब हमें सबसे पहले क्या देखते हैं, हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं। फिर से क्या कॉमन डिफरेंस से सॉल्व हो जाएगा क्या हमारा क्वेश्चन। 15 और 21 का डिफरेंस है 6, 32 और 41 का डिफरेंस कितना, 8 और 1 9, 27 और 5, यानी कि डिफरेंस नहीं है भाई, 3 में डिफरेंस सेम नहीं है भाई।
अब मैंने जब आपको डिफरेंस हमने बताया तो कॉमन फैक्टर्स चेक कीजिए। देखिए नीचे से चालू कर दे, 31 और 35 इन दोनों कोई कॉमन फैक्टर है भाई? नहीं है। 22 और 27 का नहीं है। 32 41 का नहीं। कॉमन फैक्टर मतलब जिससे 32 भी कट जाए और जिससे 41 भी कट जाए, क्या वो कोई संख्या है? भाई नहीं है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आसानी समझेंगे। नहीं आता तो कॉमन फैक्टर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। 15 और 21 का देखें, 15 और 21 में एक कॉमन फैक्टर है 3। 3 क्या है? कॉमन फैक्टर है 15 और 21 का। क्या है? कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है तो यही क्या होगा? सबसे अलग होगा, क्योंकि बाकी सभी क्या नहीं है? कॉमन फैक्टर नहीं है। बाकी सभी क्या नहीं है? कॉमन फैक्टर नहीं है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 85 136 34 85। सबसे पहले हम क्या देखते हैं भाई? कॉमन फैक्टर देखते हैं, वो सॉरी कॉमन डिफरेंस देखते हैं, फिर कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन डिफरेंस अब इस बार देखें क्या क्या आ रहा है। 85 और 36 का डिफरेंस देखें, 15 यहाँ से और 36 यहाँ से, 15 यहाँ से 36 यहाँ पे, तो कितना होगा ये हमारा? 51 हो गया है क्या? 30 35 40, हाँ जी हाँ 51 हो गया है। ये देखें सेकंड वाले को देखें, 34 से 85, 34 से 85 कितना होगा? 35 85, यहाँ पे भी 51 ही आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल 51 आ रहा है। देख लें आप, 5 में से 4 गया 1 और 8 में से 3 गया तो 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंस कितना दिख रहा है? 51 दिख रहा है। पर यहाँ पर डिफरेंस क्या 51 है? यहाँ पर डिफरेंस क्या डी वाले में 51 है? नहीं है। तो सभी में 51 है बस डी वाले में नहीं है, तो ये सबसे अलग होगा। या आंसर हमारा होगा डी नंबर का हमारा आंसर होगा। आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक में 63 162, ये चारों को चारों आपको ऑप्शन के फॉर्म में दिए जाएंगे। ये नहीं है कि केवल ऐसे कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा। ये क्वेश्चन है और इसका एज इट इज आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे, बस नंबर आगे पीछे कर दिए जाएंगे। ए की जगह बी की जगह सी रख दिया जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं। आपको तो ये बताना कि सबसे अलग से अलग कौन सा आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 42 और 24 36 63। मैंने उल्टा क्यों पढ़ के दिखाया पता है आपको? क्योंकि इस क्वेश्चन को जब आप आसानी से देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, तो आपको बिल्कुल सबसे आसान क्वेश्चन है ये पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन का। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, 42 और 24 का आप गैप निकाली, 36 63 गैप निकाली, गैप से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक लगा रखा है इनने। 24 को उल्टा करके रख दिया है, 24 को उल्टा करके लिखेंगे, 2 4 को लिखेंगे 4 2 हो जाएगा। ये देखिए 36 36 को उल्टा 63, 37 का 73, पर 35 का क्या होना चाहिए था? 53 होना था, पर 53 तो यहाँ पर है नहीं, तो यही हमारा सबसे क्या होगा? अलग हो गया। तो यही हमारा क्लासिफिकेशन सबसे अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 4 16 36, कौन सा सबसे अलग दिख रहा है भाई? मैंने आपको बताया टू डिजिट 1 डिजिट का नहीं बताया, पर ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखिए कैसे, क्योंकि स्क्वायर देखिए यहाँ पे 2 क्या स्क्वायर है? किसी का स्क्वायर नहीं होता। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। 16 किसका होता है? 4 का स्क्वायर होता है। 36 किसका होता है? 6 का स्क्वायर। यानी कि 3 ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर वाला नहीं है, तो यही हमारा सबसे अलग हो गया। यही क्लासिफिकेशन है। सबसे अलग क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए डिफरेंस, देखिए आप डिफरेंस फिर से देखेंगे हम क्या है। 36 72, यानी कि 36 का डिफरेंस है यहाँ पर। सबसे पहले हम डिफरेंस शीट देखते हैं, ठीक है। 37 34, तो यहाँ पर क्या हो? 17 दूनी 34, 36 दूनी 72, 24 दूनी 48। यहाँ पर आपको पढ़ते से ही सीधा समझ आया, डिफरेंस की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर ना डिफरेंस लगेगा ना कॉमन फैक्टर लगेगा। यहाँ पर एक और सिंपल सा कॉमन सेंस लगेगा कि 36 का 2 गुना होता है 72, 17 का 2 गुना होता है 34, 24 का 2 गुना होता है 48, तो 28 का 2 गुना होना था यहाँ पर 56 पर नहीं है, तो यही सबसे अलग है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8 और 11, 1 और 4, 7 और 10, 3 और 5। यहाँ पर डिफरेंस देखें, डिफरेंस 3 है। 1 और 4 में डिफरेंस 3 है, 7 और 3 में डिफरेंस 3 है, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 2 है। तो सबसे अलग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखें। मैंने 3 डिजिट और 4 डिजिट आप बताए थे कि स्क्वायर क्यूब पे आप ज़्यादा ध्यान दें, तो 191 200 808 1331। और आप ध्यान से पढ़े होंगे कभी स्क्वायर क्यूब, या
सामान्यतः 15-20 तक तो याद रहते हैं। तो ये 1331 भाई बहुत अच्छे से आपको याद है। 11 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है और ये सबसे अलग है। बाकी सब स्क्वायर क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं, केवल एक मात्र क्यूब है और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा भाई, हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आगे बढ़ गया भाई, एक क्वेश्चन ये छूट गया, ये आ गया 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन को देखते हैं। देखें 8 और 15, अरे देखिए भाई पेयर फॉर्म आ गया। पेयर फॉर्म में आप डिफरेंस कॉमन फैक्टर पे बात करते हैं, पर मैंने बोला स्क्वायर क्यूब तो हर क्वेश्चन में आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो 25, 36, 49, 64, 81, 100 क्या लग रहा है देख के भाई। 5 और 6 का स्क्वायर है ये, 5 का फिर 6 का, ये किसका है 7 का और ये 8 का है, ये किसका है 9 का और 10 का, ये किसी का नहीं है। तो यही हमारा सबसे अलग हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर क्यूब वाले बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखें हम यहाँ पर आपको पता है कि फिर ये यहाँ पर क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है। देखें 729 का स्क्वायर होता है 27 का होता है, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 होता है, पर 32 का स्क्वायर 476 नहीं होता है, 26 का स्क्वायर 676 होता है। तो सबसे अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी 32 वाला जो हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, ये सबसे अलग है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14, 16, 56, 64, 77, 88, 80, 93। देखें हम सबसे पहले हम डिफरेंस ही चेक कर लेते हैं भाई। 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस चेक करें 4, 4, 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर चेक करें डिफरेंस किसका है भाई 11 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस चेक करें 13 का अंतर है। अब भाई हमें दिक्कत हो गई क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अब देखें एक और चीज़ से क्या आप कि यहाँ पर जो क्या किया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में बहुत आसान क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कुछ नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पर आपको क्या किया गया भाई, जो दोगुना है, दोगुना और तिगुना का यहाँ पर लॉजिक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे अलग से समझा, 14 और 16 लिखा है मैंने। 7 दूनी क्या होता है 14 और 8 दूनी क्या होता है 16। अब यहाँ पर देख 7 8 क्या होते हैं 56 और 8 अठाइयाँ क्या होता है 64, यानी कि 7 का 8 गुना, 7 का 2 गुना, 8 का 2 गुना, ऐसे करा गया है। 7 के मल्टीपल में चल रहे हैं, एक तरफ 7 का मल्टीपल, एक तरफ 8 का मल्टीपल। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं है। 77 को आप जब देखेंगे, 77 को जब आप देखेंगे तो 77 और 88, तो 77 और 88 में आपको सब स्पष्ट मालूम है। देखिए 77 में 7 × 11, 88 में 8 × 11, ठीक है। तो इस तरीके से, पर जो हमारा ये है, ये हमारा क्वेश्चन, ये डी वाला जो ऑप्शन है ये नहीं है किसके मल्टीपल, ना 7 के ना 8 के मल्टीपल में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने आपको समझाया कुछ क्वेश्चन बिल्कुल हटके आते हैं क्लासिफिकेशन में, ऑन द एग्जाम आप आसानी से कर सकते हैं। आप साधारणतः क्वेश्चन बस अच्छे से देखें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें 15 और 21, 15 और 21, 23, सॉरी 15 और 23, 16, 24, 19, 27, 13, 21, नीचे से पढ़ा मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 21 और जो आपका 13 और 21 जो है उसमें डिफरेंस आप देखें, डिफरेंस कितने का भाई, यहाँ पर डिफरेंस है 7 और 1 8 का। सेकंड वाले में डिफरेंस देखें 19 और 27 में डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 8 का। 15 और 23 में डिफरेंस 8 का है। 24 और 16 में डिफरेंस भी क्या है 8 का है। देखें सही किया ना हमने, बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल सही किया हमने। सारे के सारे में क्या होगा, डिफरेंस समान आएगा। तो ये क्या होगा, इसका आ जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। एग्जाम में आंसर भी दिया होता है नन ऑफ दिस। अगर चारों में क्वेश्चन में सेम आ जाए हमारे लॉजिक तो हमारा आंसर क्या हो जाता है भाई, नन ऑफ दिस भी हो जाता है। पर देखें एक और तरीके से, अगर ऑप्शन में डिपेंड करेगा, देखें एक और तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर एग्जाम में नन ऑफ दिस ना दिया हो, चारों ऑप्शन ही दिए हो, तो हम उसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए मल्टीपल आंसर निकलते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे। देखिए मल्टीपल आंसर निकलते हैं 13 और जो 21 है,
उनमें कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है भाई, मैंने आपको बताया था कॉमन फैक्टर चेक कर लें। 19-27 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, 15-23 में कौन कॉमन फैक्टर नहीं, पर 16 और 24 है, इनका कॉमन फैक्टर क्या 8 है, यानी 16 8 से कटता है, 24 भी 8 से कटता है। तो बेसिस ऑन कॉमन फैक्टर भी आप बता सकते हैं इसका आंसर, और आसानी से उस तरीके से बता सकते हैं जो मैंने आपको बताया। नन ऑफ दीज भी आंसर दे सकते हैं, सभी में अगर आपका आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, 45, 48, 68, 71, 87, 5, 21। तो यहीं फिर से हम देख लेते हैं, 29 और जो 45 है, 29 और जो 45 है, ये इनमें डिफरेंस देख लें हम। तो 29, 30, 16 का डिफरेंस है। 48, 68 में डिफरेंस देखें तो भाई कितने का है? 20 का है। 17 और 87 में डिफरेंस कितने का है भाई? लगभग 9 और 7 कितना होगा? 16 होगा। 15 और 21 में डिफरेंस कितना? 16 का। तो सबसे अलग कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें डिफरेंस किसका है भाई? 20 का। इसमें डिफरेंस किसका है? 20 का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 17 और नहीं 12, 13, 15 और 16, ठीक है, क्रमशः दिए हुए हैं। पर आपको यहाँ पर बिल्कुल आसानी से दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि जो 12 है, जो क्या है हमारा 12 है, ये पेन 12 है, जो 12 है उसका स्क्वायर होता है 144, 12 का वर्ग होता है 144। तो यहाँ पर 12 का वर्ग दिया रखा है, बाकी किसी में वर्ग दिया भाई? 13 का 156 नहीं दिया है, 15 का 180 नहीं होता, 16 का 176 नहीं होता। तो वर्ग वाली एकमात्र संख्या 12 का 144 होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 46 और 10, 42, 33, 20, 38, 51, 12। यहाँ पर आप सामान्यतः आप देखेंगे ना, तो आपको क्या दिखाएगा देगा? डिफरेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 46 और जो 12 है 10 है, इसमें डिफरेंस आएगा हमारा लगभग 36 का। 91 और 12 बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। आपको यहाँ पर एक और चीज़ सीखने को मिलेगी कि एग्जाम में अगर ये सारी चीज़ नहीं लगे तो हम इंडिविजुअल डिजिट का सम लगा सकते हैं। देखिए कैसे। 46 यहाँ पे देखिए 46 और जो 10 है, 46 का इंडिविजुअल डिजिट का सम कितना है? 4 और 6 10। फिर सम कर दिया हमने 1 और 0 कितना होगा? 1 होगा। तो डिजिट का सम बराबर आ रहा है। 4 और 2 6, दूसरे क्वेश्चन देखिए 3 और 3 6 बराबर आ गया दूसरे उसमें बी में। सी का देखें 2 और 0 कितना होगा? 2। 3 और 8 कितना होगा? 11। 11 में फिर जोड़ देंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। पर 9 और 1 10 जो है, इसको जोड़ेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। और 12, 2 और 1 3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, यानी डिजिट का सम क्या हो रहा है? समान नहीं आ रहा। डिजिट का सम समान नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। 19th क्वेश्चन थोड़ा और अलग क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरीके से भी आ सकता है एग्जाम में कि जो 1 और 0 है, यहाँ पे हमें इनका डिफरेंस कितना है भाई? 1 है। 2 और 3 का डिफरेंस कितना? 1 है। 3 और 8 का डिफरेंस फिर अलग है भाई। 3 और 8 का डिफरेंस फिर अलग है। 4 और 27 का फिर अलग है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे करें? यहाँ पर आपको एक चीज आसानी से दिख रही होगी कि हमने क्या करा है? 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए था। देखिए बिल्कुल आसानी से आपको दिख रहा है। 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होता? तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा। सेकंड 3 दिया हमें। 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, 9 माइनस 1 तो 8 दिया। 4 का स्क्वायर माइनस 1 तो यानी कि 16 माइनस 1 तो 15 होना था, ये पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।